आज से तकरीबन 1500 साल पहले, जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी दिन काबा में रखे सारे बुत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग, जो कि हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। और इसी तरह बहुत से मुजज़े हुए, क्योंकि ये कुफ्र के ज़वाल का ऐलान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे। इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल में नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में औस और खजरज कबीले नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी अलैहिस्सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सोर में क़याम किया, ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ न लें। 3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए
اور مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور جو مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے انہیں بھی انصار مدینہ نے خوب سپورٹ کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے تک کے لیے تیار ہو گئے تاکہ یہ ان سے شادی کر سکیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی دشمنی بھول کر ایک ہو کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا، تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب وہ مکہ کے لوگوں کے قافلے لوٹ سکتے ہیں۔ تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہتھیار لیے بس کچھ تلواروں کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ لیکن راستے میں ہی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشنز دیے کہ یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیں یا پھر جنگ ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو سب سے بہتر آپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے پاس مال آتا، اور دوسری طرف جنگ کا آپشن مسلمانوں کے لیے موت کو گلے لگانے جیسا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ مکہ کے کافروں کو ان 313 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر کے معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آپشن چنا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد کے لیے۔ جیسے ہی اس شخص نے مکہ جا کر سب کچھ بتایا تو مکہ سے ابو جہل 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل پڑا، اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے سے مکہ سیفلی پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ساؤتھ ویسٹ میں بدر نام کی ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اسی وجہ سے اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اگلے دن ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی۔ اسی وقت ابو جہل کی فوج میں سے ایک عتبہ نامی انسان اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے مسلمان فوج کو للکارا کہ کوئی آ کر اس کا مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کی فوج سے 3 لوگ سامنے آئے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عبیدہ اور تیسرے میرے مولا علی، اور ان تینوں نے عتبہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے، کہاں 313 اور کہاں 1000، اور وہ بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور کافروں کی فوج کو بری طرح سے ہرا کر بھگا دیا۔ اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا، اور یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو شکست دی۔ اس ہار کے بعد کافر اب مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کی پورے عرب میں عزت تھی، اور اب سوال ان کی عزت کا تھا۔ تو اس بار ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف چل پڑا، جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ مدینہ میں لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اس سے مسلمانوں کو ایڈوانٹیج ملتا۔ لیکن میجورٹی صحابہ نے مدینہ کے باہر ریگستان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے میں تھے، جہاں احد پہاڑ پر مسلمانوں کا ابو سفیان کے لشکر سے سامنا ہوا۔ لیکن اسی وقت ایک منافق عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا، جس سے مسلمان اب صرف 700 رہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کی بیک سائڈ پر کھڑا کر دیا، اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ یہاں سے بالکل نہ ہلنا، چاہے مسلمانوں کے جسموں کو پرندے بھی کھانے لگیں۔
फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करते रहे और काफिर शहीद होने लगे और पीछे हटने लगे। ये देखकर इन 50 तीरंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा न हो कि इन्हें माले गनीमत न मिले। तो इन 50 तीरंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान और हजरत उमर जैसे सहाबी भी जंग छोड़कर भाग गए। लेकिन सिर्फ 12 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे, जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम, साद बिन अबी वक़ास जैसे सहाबी थे। तो बाकी बच्चे मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए, जिसे देखकर अबू सुफियान पीछे हट गया। जब वो वापस मुड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली और बाकी कुछ सहाबा को इनके पीछे भेजा ताकि ये पलटकर हमला न कर दें। और इन सहाबा ने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की है। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हो गए, जो कि मुसलमानों के आर्मी चीफ थे। ओहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश की मुसलमानों को खत्म करने की और इसने अरब के कई बड़े कबीलों को अपने साथ मिलाया ताकि इस बार वो एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों को खत्म कर सके। उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, जबकि मुसलमान टोटल 3,000 थे। वहीं दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का पता चल चुका था कि इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इस बारे में मशवरा किया। तो एक सहाबी जो कि पर्शिया को छोड़कर मदीना आए थे, जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि पर्शिया में हम अपने दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोदते हैं, जिससे वो हम तक पहुंच नहीं सकते और हम इन पर तीरों के साथ हमला करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये ऑप्शन ठीक लगा और आपने मदीना के फ्रंट पर खंदक खोदने का फैसला किया, क्योंकि मदीना बाकी सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो फिर मुसलमानों ने खंदक खोदना शुरू कर दिया। ये खंदक खोदना ही मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मदीना एक पहाड़ी इलाका था और इस इलाके में खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान पूरी जान लगाकर खंदक खोदते रहे। खंदक खोदते वक्त एक ऐसा पत्थर आया जो कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हा से टूट नहीं रहा था। तो सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को जाकर ये बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम खुद आए और आपने इस पत्थर पर 3 बार हथौड़ा मारा, जिससे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस पत्थर को तोड़ते वक्त नबी अलैहिस्सलाम को एक रोशनी दिखाई दी और फिर आपने फरमाया कि पहली बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे रोम अता किया, और दूसरी बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे पर्शिया अता किया, और तीसरी बार अल्लाह ने मुझे यमन भी अता कर दिया। उस वक्त रोमन और पर्शियन एम्पायर दुनिया की सुपर पावर थी। जब मुनाफिकों ने ये सुना तो वो कहने लगे, यहाँ हमारे इतने बुरे हालात हैं और ये रोमन और पर्शियन एम्पायर की बातें कर रहे हैं। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इससे पहले जंगे उहद में मुसलमानों के साथ जो हुआ था, उसके बाद अब दोबारा फिर 10,000 का लश्कर इन्हें मारने आ रहा था और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। जैसे ही वो 10,000 का लश्कर जंग लड़ने मदीना पहुंचा तो वो इस खंदक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने खंदक के बिल्कुल सामने पड़ाव डाला। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने ये खंदक पार कर ली। इसका नाम था अमर बिन अब्देवद। ये इंसान एक बहुत बड़ा जंगजू था, जिससे पूरे अरब के लोग डरते थे, क्योंकि ये 100 आदमियों से अकेला लड़ता था। जैसे ही ये खंदक पार करके मुसलमानों के सामने आया, इसने मुसलमानों की पूरी फौज को चैलेंज दिया कि तुम तो कहते हो कि मरने के बाद हम सीधा जन्नत में जाएंगे, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में पहुंचा दूं। लेकिन इसे देखकर 3,000 मुसलमानों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके सामने आकर इसका मुकाबला कर सके, सिवाय एक 27 साल के लड़के के जिसका नाम था अली।
जैसे ही इसने मुसलमानों को ललकारा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। इसने दोबारा फिर ललकारा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय इमाम अली के। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। तीसरी बार जब इसने दोबारा फिर ललकारा तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया। एक तरफ अरब का मशहूर जंगजू जिसके पास सालों का जंगी एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ एक 27 साल का लड़का। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम इसके सामने गए तो अमर बिन अब्दे वद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, क्योंकि इमाम अली के वालिद अबू तालिब इसके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो इसने इमाम अली से कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, किसी और को भेज। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो तुझसे लड़ना चाहता हूँ। फिर इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने हर मुखालिफ को 3 ख्वाहिशों का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये जंग छोड़कर वापस चले जाओ, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरा मुकाबला करो। इस बात पर उसे गुस्सा आया और वो तेजी से इमाम अली की तरफ हमला करने बढ़ा। तो मेरे मौला अली ने एक ही वार में इसे खत्म कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी मोजज़े से कम नहीं था। इसके बाद काफिरों ने दोबारा खंदक पार करने की हिम्मत नहीं की। फिर अल्लाह ने तेज आंधी चलाई, जिससे काफिरों के खेमे उड़ गए और इन्हें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन काफिरों ने एक नई चाल चली। उन्होंने मदीना में मौजूद यहूदियों को अपने साथ कर लिया और इनसे मदीना में दाखिल होने का रास्ता मांगा, जबकि इन यहूदियों ने मुसलमानों के साथ डील की हुई थी। फिर भी उन्होंने गद्दारी कर दी और इस तरह मुसलमान फंस गए, और अब इन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि मदीना में मुसलमानों की फैमिलीज भी थीं। अब सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज की जान भी खतरे में आ चुकी थी। उसी वक्त अल्लाह ने अपना एक और मुजज़ा कर दिखाया। एक इंसान जिसका नाम नुआइम बिन मसूद था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। उसने अपना एक प्लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आपने उसे इसकी इजाजत दे दी। फिर वो सीधा यहूदियों के पास गया और उनका ब्रेन वॉश किया। उसने यहूदियों से कहा कि अगर ये जंग न हुई तो मक्का के लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे ट्रस्ट के तौर पर इनके 8 सरदार मांगो। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और उनसे कहा कि मदीना के यहूदी मोहम्मद के साथ मिले हुए हैं और वो मोहम्मद को अपना ट्रस्ट शो करने के लिए तुमसे तुम्हारे 8 सरदार मांगेंगे। तो जैसे ही यहूदियों ने इनके 8 सरदार मांगे तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे इनकी डील टूट गई। अब काफिर फिर से अकेले पड़ गए थे और आंधी की वजह से उन्हें काफी माली नुकसान हुआ और उनका खाना भी खत्म हो गया। फिर वो वापस चले गए। इनके जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़रा उतारने लगे। इतने में ही हजरत जिब्राइल आपके पास आए और आपसे फरमाया, या रसूलुल्लाह, अभी यहूदियों से बदला बाकी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़ियादत में एक फौज रवाना की और फरमाया कि असर की नमाज हम वही पढ़ेंगे। वहां पहुंचकर यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, हमें आपका फैसला कबूल नहीं, आप हमारे साथ जो चाहते हो वो करो, लेकिन हमारा फैसला साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हा से कराओ, क्योंकि साद बिन मुआज को वो जानते थे। तो साद बिन मुआज ने उन्हीं यहूदियों की किताब तौरात से फैसला किया, क्योंकि तौरात में गद्दारी की सजा मौत है। इस वजह से फिर हजारों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, सिवाय उनके बच्चों और औरतों के, आज नॉन मुस्लिम्स। इस इंसिडेंट को मुसलमानों के खिलाफ यूज करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, जबकि यही कानून आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। खंदक की जंग में जब अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर चला गया था तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अब मुशरकीन अरब आज के बाद तुम पर हमला नहीं करेंगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। एक रात अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए उम्रा करने का हुक्म दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन 1500 सहाबा के साथ मक्का उम्रा करने के लिए चले गए। जब अरब के मुशरकीन को इसका पता चला तो उन्हें लगा कि ये हम पर हमला करने आ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी करने भेजा।
खालिद बिन वलीद ने वापस आकर इन्हें बताया कि वो तो सिर्फ उम्रा करने आए हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम मक्का के सरदार हैं, हमारी इजाजत के बगैर वो उम्रा कैसे कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया और एक शख्स जिसका नाम उर्वा बिन मसूद था, इसे नबी अलैहिस्सलाम के पास धमकाने के लिए भेजा। उर्वा ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके ये साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा को बहुत गुस्सा आया। वो इसे दिखाना चाहते थे कि हम नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम वजू करने लगे और आपके 1500 सहाबी आपके वजू का पानी भी जाया नहीं होने दे रहे थे। जब उर्वा ने ये देखा तो इसने वापस जाकर अबू सुफियान को ये सब बताया। इसने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी भी बादशाह के साथियों को मोहम्मद के साथियों की तरह नहीं देखा। इनके साथी इनके वजू के पानी तक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और जैसे ही मोहम्मद के मुंह से अल्फाज निकलते हैं ये उसे पूरा करने के लिए फौरन दौड़ते हैं। ये कभी भी मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इनके साथ माहिदा कर लो। तो मुशरकीन अरब ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ डील कर ली। इस डील में कुछ शर्तें तय हुई। पहली शर्त यह कि अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा और मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं और 10 साल के लिए अब कोई जंग नहीं होगी। इस डील में सारी शर्तें मुशरिकीन के हक में थी और मुसलमानों के हक में कोई शर्त भी नहीं थी। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये डील करने से आपको रोका, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी ये डील कर ली। लेकिन कमाल ये हुआ कि जिस शख्स ने ये मुआहिदा लिखा था इसका अपना बेटा नबी अलैहिस्सलाम के पास इस्लाम कबूल करके आ गया और आपसे कहा कि मुझे इन काफिरों के पास मत भेजें। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लेकिन मुआहिदा हो चुका था, इसी वजह से उसे वापस भेजना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद एक शख्स मदीना आया जिसका नाम अबू बसीर था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहिदे के तहत इसे भी वापस भेज दिया और मुशरिकीन इसे वापस ले गए। लेकिन इसने रास्ते में ही इनको कत्ल कर दिया और मक्का जाने की बजाय उसने मदीना के बाहर एक जगह पर पड़ाव डाल लिया। इसके बाद जो भी लोग मक्का से इस्लाम कबूल करके आते वो वापस मक्का जाने की बजाय इसी जगह रहने लगे और कुछ ही वक्त में यहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई और ये वही जगह थी जहाँ से मक्का के काफिले गुजरते थे और मक्का की पूरी इकोनॉमी इन काफिलों पर डिपेंडेंट थी। फिर इन लोगों ने मक्का के काफिरों से बदला लेने के लिए इनके काफिले लूटने शुरू कर दिए, जिससे मक्का के काफिरों को बहुत नुकसान होने लगा और उन्होंने तंग आकर इस डील को खत्म कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अब जो भी इस्लाम कबूल करके आपके पास आए तो आप उसे अपने पास ही रखें ताकि उनके काफिले बच सकें। इस तरह ये मुआहिदा जो काफिरों ने अपना फायदा सोच कर किया था वो उल्टा इन्हीं के खिलाफ हो गया। सुलह हुदैबिया के बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट खैबर था। ये यहूदियों का बहुत बड़ा और अमीर किला था। खैबर के यहूदियों ने कुरैश और मुसलमानों के दूसरे दुश्मनों को कई बार सपोर्ट किया था और इनके कुरैश के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए इनको हराना बहुत जरूरी था। तो नबी अलैहिस्सलाम 1600 मुसलमानों के साथ खैबर पहुंच गए, लेकिन यहूदियों को कुछ मुनाफिकों ने ये खबर पहले ही दे दी थी। वैसे भी यहूदियों को लगता था कि वो ये जंग आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि इनकी तैयारी पूरी थी और इनके पास एक जंगजू था जिसका नाम मरहब था। मरहब पूरे अरब में मशहूर था और इसके लेवल का कोई भी जंगजू पूरे अरब में नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को ये किला फतह करने भेजा, लेकिन किसी से ये किला फतह नहीं हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस इंसान के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि ये झंडा उन्हें मिले, यहाँ तक कि हजरत उमर को तो उस रात नींद भी नहीं आई। लेकिन अगले ही दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली को बुलाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखें दर्द में थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब इनकी आंखों में लगाया और इनके लिए दुआ की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली
पहले इन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर कोई एक इंसान भी इस्लाम ले आया तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सामने मरहब खड़ा था। इसने कहा कि मेरा नाम मरहब है और कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मैं शेर की तरह हमला करता हूँ। ये सुनकर मरहब आगे बढ़ा तो इमाम अली ने एक ही वार किया और इसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर सारे यहूदी कांपने लगे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और खैबर के 900 किलो के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमानों ने हमला किया और खैबर फतह कर लिया। खैबर की जंग के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बसरा के गवर्नर की तरफ भेजा ताकि इन्हें इस्लाम की दावत दे सकें, लेकिन उन्होंने न सिर्फ दावत कबूल करने से इनकार किया बल्कि इस सहाबी को कत्ल कर दिया जो कि जंग का ऐलान था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 3000 का लश्कर तैयार किया रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस फौज का सरदार ज़ैद बिन हारिसा को बनाया और फरमाया, अगर ये शहीद हो जाएं तो तुम्हारा अगला सरदार इमाम अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब होंगे, लेकिन अगर ये भी शहीद हो जाएं तो तुम्हारा अगला सरदार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। इसके बाद मुसलमान रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग करने निकल पड़े। जैसे ही मुसलमान मूता के पहाड़ों पर पहुंचे तो सामने 1 लाख फौज इनका इंतजार कर रही थी। कहां 3000 और कहां 1 लाख, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी इन पर हमला किया। ये जंग मूता के पहाड़ों के दरमियान लड़ी जा रही थी। इसी वजह से इसे जंगे मूता कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की फौज के एक के बाद एक लीडर्स शहीद होने लगे। पहले ज़ैद बिन हारिसा, फिर जाफर बिन अबी तालिब और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा। और नबी अलैहिस्सलाम इनसे मीलों दूर मदीना में बैठे सहाबा को ये सब बता रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफर ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्ने रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। जब नबी अलैहिस्सलाम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने इन तीनों लीडर्स की शहादत के बाद अपना अगला लीडर खालिद बिन वलीद को चुना। खालिद बिन वलीद ने एक स्ट्रेटजी यूज की। उन्होंने मुसलमान फौज को रीऑर्गेनाइज करके आहिस्ता से पीछे हटने को कहा, जिससे रोमन एम्पायर को लगा कि ये मुसलमानों का कोई ट्रैप है और वो जंग छोड़कर वापस चले गए और इस तरह मुसलमान सेफली मदीना पहुंच गए। जंगे मूता के बाद कुरैश के एक साथी कबीले बनु बकर ने मुसलमानों के साथी कबीले बनु खुजा को कत्ल कर दिया, जिससे मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान होने वाली डील सुलह हुदैबिया टूट गई। इस माहदे में ये लिखा था कि मक्का वाले और मुसलमान 10 साल के लिए कोई जंग नहीं करेंगे, लेकिन इस कत्ल के बाद अब ये मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से जंग करने के लिए 10,000 का लश्कर सीक्रेटली तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक इंसान ने मक्का वालों को इसकी खबर देने के लिए एक औरत के हाथ खत भेजा, जिसकी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को खबर दे दी और नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा। इमाम अली ने इस औरत को पकड़ लिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस औरत को माफ कर दिया। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान अब मक्का पर हमला करेंगे और अब मुसलमानों के पास बहुत ताकत है, जिससे अब इनकी मौत पक्की है। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बहुत मिन्नतें की कि सुलह हुदैबिया कायम रखें, लेकिन आपने इनकी बात नहीं मानी। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पहुंचे, जिसे देखकर मक्का वालों ने सरेंडर कर दिया और इस तरह सिवाय कुछ लोगों को कत्ल किए। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह कर लिया, जिसे देखकर अबू सुफियान ने भी सरेंडर कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने भी मक्का के लोगों को माफ कर दिया। फतह मक्का के बाद अभी भी अरब के कुछ कबीले ऐसे थे जिन्हें मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से डर लगने लगा, जो कि ताइफ के हवाजन और सकीफ कबीले थे। तो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमला करने का फैसला किया। तो नबी अलैहिस्सलाम 12,000 का लश्कर लेकर इनके खिलाफ जंग करने ताइफ निकल पड़े। ताइफ में हुनैन नामी पहाड़ों के दरमियान मुसलमानों का सामना यहूदियों से हुआ। इसी वजह से इसे जंगे हुनैन कहा जाता है। इस जंग में कुछ मुसलमानों के मुंह से कुछ जुमले निकले। इन मुसलमानों ने कहा कि बद्र में हम सिर्फ 313 थे और आज हम 12,000 हैं, जिसके मुकाबले में काफिर तो हमसे बहुत कम हैं।
یہ جنگ تو ہم آرام سے جیت جائیں گے۔ جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی تو یہ اللہ کو ہی بھول گئے۔ اللہ کو ان کا غرور پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمان جھیل نہیں پائے، تو سارے مسلمان واپس بھاگنے لگے۔ صرف 80 لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ باقی رہے، اور نبی علیہ السلام اکیلے کافروں کی طرف بڑھے اور کہا، بے شک میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، اور اس طرح سارے کافر اندھے ہو گئے، جس سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا۔ جنگ موتا کے بعد جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو سیفلی مدینہ لے آئے، تو اس بار نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور قرآن میں اس جنگ سے ریلیٹڈ صاف طور پر فتویٰ آ گیا تھا کہ جو مسلمان اس جنگ میں شامل نہ ہوا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں پر اب تک کی سب سے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس وقت مدینہ میں کھجور کی فصل تیار ہو چکی تھی، اور اسی وقت مسلمانوں کو جنگ پر جانا تھا جس سے ان کی فصل ضائع ہو جاتی، اور جنگ بھی اس وقت کی سب سے پاورفل فوج رومن امپائر سے تھی، جہاں 1,00,000 فوج ان کے انتظار میں بیٹھی تھی، جبکہ مسلمان صرف 30,000 تھے۔ اور یہ جو تبوک تک کا سفر تھا یہ بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ سفر تھا، یہ بہت ہی لمبا راستہ تھا، جبکہ کچھ مسلمانوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام کے سچے صحابہ اور منافقوں کا پتہ چلنا تھا۔ اس جنگ میں نہ جانے کے لیے کئی لوگوں نے بہانے کیے اور وہ مدینہ میں ہی رک گئے، تو نبی علیہ السلام نے مدینہ کی حفاظت کے لیے امام علی سے کہا کہ اس جنگ میں تم نہیں جاؤ گے، تو امام علی علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو امام علی علیہ السلام مدینہ میں ہی رک گئے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کر تبوک جنگ لڑنے پہنچے تو رومن امپائر مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھاگ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا اور مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی۔ نبی علیہ السلام 40 دن تک تبوک پر ٹھہرے رہے۔ وہاں رومن امپائر کے آس پاس کے کئی قبیلوں نے آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈیل کر لی۔ پھر جیسے ہی نبی علیہ السلام تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو 14 ایسے منافق تھے جو صرف اس لیے آئے تھے تاکہ وہ نبی علیہ السلام کو شہید کر سکیں۔ ان لوگوں نے ایک تنگ گھاٹی میں نبی علیہ السلام پر حملہ کر دیا، لیکن عمار ابن یاسر اور حذیفہ بن یمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان 14 منافقوں نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 14 منافقوں کے نام بتائے، اور یہ نبی علیہ السلام اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک راز تھا۔ وہی مدینہ میں موجود منافقوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنا لی، کیونکہ انہیں لگا کہ نبی علیہ السلام اب زندہ واپس نہیں لوٹیں گے اور ہم اسلام کے سردار بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام واپس آئے، آپ نے فوراً اللہ کے کہنے پر اس مسجد کو توڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد اب اسلام ایک گلوبل پاور بن چکا تھا، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور یہی سے اسلام کا سب سے کنٹروورشل پیریڈ شروع ہوا۔